देने का ऐलान। दैनिक अफसरों को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी। अफसरों के निलंबन पर रोक से भड़के केजरीवाल, कहा नजीब के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही केंद्र सरकार। नए साल पर दिल्ली और एनसीआर को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 14 लेन के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। मुख्य सचिव न बनाए जाने से नाराज राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर ने अपनाया इस्लाम, कहा हिंदू धर्म में नहीं मिला न्याय, वीआरएस की भी रखी मांग। यूपी के हापुड़ में पंचायत ने सुनाया बेतुका फैसला, गैंगरेप के आरोपियों को 5 लाख रुपए और 5 जूते की दी सजा। 19 दिसंबर को हुआ था महिला से गैंगरेप। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को नए साल पर शानदार तोहफा, भारतीय नागरिकता पर गृह मंत्रालय ने लगाई मुहर। 1 जनवरी 2016 से भारतीय हो जाएंगे अदनान। और नए साल को लेकर जोश में दुनिया, न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज, लोगों ने दिल खोलकर किया स्वागत। ऑकलैंड में जमकर की आतिशबाजी, जश्न की तैयारी में जुटा देश। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत सिंह और मैं हूं मोहम्मद वसीम। मैं बताऊंगा आपको इस साल खेल की दुनिया में क्या क्या हुआ। अलग अलग खेलों में कभी भारतीय खिलाड़ियों को कामयाबी मिली तो कभी शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। क्रिकेट के मैदान पर कोहली नए कप्तान बनकर उभरे तो ये साल धोनी के लिए उतना खास नहीं रहा। टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया को कामयाबी मिली तो वनडे वर्ल्ड कप के बाद वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया ने लगातार मुंह की खाई। क्रिकेट के अलावा अगर दूसरे खेलों की बात करें तो यहाँ सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, लिएंडर पेस और विजेंदर सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। और आज हम आपको अपनी खास पेशकश में यही दिखाएंगे कि आखिर खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के लिए साल 2015 रहा कैसा। साल की शुरुआत में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में थी और धोनी कप्तानी छोड़ चुके थे। अब जिम्मेदारी कोहली के कंधों पर थी। धोनी ने कह दिया था टेस्ट को अलविदा और ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे पर यंगिस्तान को लीड करने की जिम्मेदारी विराट के कंधों पर थी, लेकिन विराट ने निराश नहीं किया। साल की शुरुआत में हुए सिडनी टेस्ट में विराट के बल्ले से शतक निकला और टीम इंडिया ने टेस्ट ड्रॉ कर हालांकि सीरीज में भारतीय टीम को 2-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज खेलनी थी, लेकिन भारतीय टीम इस ट्राई सीरीज में न तो ऑस्ट्रेलिया से कोई मैच जीत पाई और न ही इंग्लैंड से टीम इंडिया को जीत मिली। अब बारी वर्ल्ड कप की थी। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की तैयारी कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ टीम इंडिया विजय रथ पर सवार हो गई। डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया का पहला मुकाबला आर्च राइवल पाकिस्तान से था। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जीत का पंच लगा चुकी थी और एडिलेड के मैदान पर माही आर्मी ने जीत का छक्का लगाने में कोई गलती नहीं की। कोहली के शतक के साथ शिखर और रैना ने टीम में जीत की नींव रखी और उसके बाद मोहम्मद शमी की अगुवाई में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल तक टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को पटकने दी और लगातार 7 मुकाबले जीतते हुए सेमीफाइनल में एंट्री की। टीम इंडिया अब खिताब से सिर्फ 2 कदम दूर थी। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया थी। जाहिर तौर पर चुनौती बड़ी थी, लिहाजा टीम इंडिया का विनिंग कॉम्बिनेशन इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर सका। छब्बीस मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस गंवाया और टेस्ट सीरीज की ही तरह वनडे में भी स्टीव स्मिथ टीम इंडिया के लिए काल बन गए। स्मिथ ने भारत के खिलाफ एक और शतक जड़ दिया और कंगारुओं ने टीम इंडिया के खिलाफ 325 रनों से ज्यादा का पहाड़ सरीखा स्कोर खड़ा कर दिया।
लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत जरूर की, लेकिन बिग स्टेज पर बड़े लक्ष्य का दबाव टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर दिखा। विराट और रैना जैसे बल्लेबाज फेल हो गए और टीम इंडिया को मिली सेमीफाइनल में शिकस्त। माही आर्मी खिताब बचाने में नाकाम रही और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में कीवीज को हराकर बन गई चैंपियन। वर्ल्ड कप की हार का गम भुलाना आसान नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप के तुरंत बाद आईपीएल का आयोजन हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी और दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया। आईपीएल का आगाज 8 अप्रैल को कोलकाता के मैदान से हुआ। 8 टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश की। लीग स्टेज में शानदार खेल दिखाते हुए चेन्नई टेबल टॉपर बनी। साथ ही मुंबई, बैंगलोर और राजस्थान ने भी प्लेऑफ की सीट पक्की की। लेकिन प्लेऑफ में मुंबई की टीम विरोधियों पर भारी पड़ी। रोहित शर्मा ने मुंबई की मैजिकल कप्तानी करते हुए 3 साल में दूसरी बार खिताब जीता और चेन्नई की टीम एक बार फिर फाइनल में चित हो गई। आईपीएल के बाद बारी बांग्लादेश दौरे की थी, जहां टेस्ट मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन वनडे सीरीज ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और नाकामी लिख दी। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले हर किसी ने टीम इंडिया को ही जीत का दावेदार माना था, लेकिन शुरुआती 2 मुकाबलों में ही टीम इंडिया की कलाई खुल गई। बांग्लादेश के हाथों टीम इंडिया को लगातार 2 शिकस्त झेलनी पड़ी। युवा तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने टीम इंडिया को नाकों चने चबवा दिए। आखिरकार तीसरे मैच में जाकर टीम इंडिया को जीत जरूर मिली, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हार का कलंक तो पहले लग ही चुका था। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया को बांग्लादेश ने 2-1 से पीट दिया। बांग्लादेश दौरे के बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर गई। वहां सीनियर्स तो नहीं गए और रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया को जीत भी मिल गई, लेकिन असली टेस्ट तो श्रीलंका में था, जहां पर कप्तानी कोहली के जिम्मे थी और चुनौती थी 22 साल बाद श्रीलंका में सीरीज जीतने की। श्रीलंका दौरा कोहली की कप्तानी का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट था। 22 साल से लंका में टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी और इसी इतिहास को बदलने के लिए विराट सेना लंका पहुंची थी। पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने जीत की नींव भी रख दी थी, लेकिन फिर बॉल टेस्ट के 2 घंटे में खेल ऐसा बदला कि बल्लेबाज बेबस हो गए और टीम इंडिया को पहले टेस्ट में मार झेलनी पड़ी। ऐसा लगा कि विदेश में एक और सीरीज हार मिलेगी, लेकिन फिर कोहली की टीम ने कमाल दिखाया और लगातार 2 टेस्ट में टीम इंडिया ने जीत हासिल करते हुए सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। सीरीज जीत में अश्विन, मिश्रा और ईशान तो हीरो बने ही, साथ ही बल्लेबाजों की विराट ब्रिगेड ने भी अपना रोल बखूबी निभाया। कप्तान कोहली श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतकर शानदार आगाज कर चुके थे, लेकिन कप्तान धोनी को अब भी कामयाबी का इंतजार था। साउथ अफ्रीका की टीम भारत के बड़े दौरे पर आई, जिसका आगाज T20 सीरीज से हुआ। धर्मशाला के मैदान पर रोहित ने शतक जड़कर मैच जरूर सेट किया, लेकिन गेंदबाजों ने इस पर पानी फेर दिया। T20 सीरीज हाथ से जा चुकी थी और फिर वनडे सीरीज भी मुंबई में आखिरी वनडे तक गई। लेकिन यहां जो हुआ वो हर एक भारतीय क्रिकेटर और फैन भूलना चाहेगा।
वानखेड़े में डिविलियर्स एंड कंपनी ने टीम इंडिया के सामने 438 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए नामुमकिन साबित हुआ। टीम इंडिया ने T20 2-0 से गंवाया और वनडे सीरीज में 3-2 से मात खाई। और इसके बाद धोनी की कप्तानी पर सवाल खड़े होने लगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में हार से फैंस बेहद मायूस थे, लेकिन उम्मीदें टेस्ट में जरूर थी। अच्छी बात यह रही कि इस बार टेस्ट में टीम इंडिया उम्मीदों पर खरी उतरी। अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज मोहाली से हुआ और मोहाली के मैदान पर अश्विन के साथ टीम में वापसी कर रहे जडेजा ने ऐसा कहर बरपाया कि प्रोटियस 3 दिन के अंदर चारों खाने चित हो गए। इसके बाद नागपुर में भी यही कहानी दोहराई गई। हालांकि नागपुर में टीम इंडिया की जीत से ज्यादा स्पिनर्स के लिए मददगार पिच की ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन इसका जवाब टीम इंडिया ने दिल्ली में दे दिया। रहाणे ने दोनों पारियों में शतक लगाए और अश्विन जडेजा ने 7-7 विकेट लेकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक सीरीज जीत दिला दी। कोहली की सेना ने 3-0 से सीरीज जीती और टीम इंडिया ने रैंकिंग में लंबी छलांग लगाते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। टीम इंडिया की इस जीत को बीसीसीआई ने भी सराहा और टीम इंडिया को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिला। टीम इंडिया के लिए साल कैसा रहा ये तो आपने देख लिया, लेकिन क्रिकेट और बाकी खेलों में कई इंडिविजुअल प्लेयर ऐसे रहे जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से चमक दिखाई। कौन थे ये खिलाड़ी और कहां पर लहराया तिरंगा, ये दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑड इवन का ट्रेलर, पूरी फिल्म का इंतजार। 1 जनवरी से ऑड इवन। क्या तैयार है दिल्ली? देखिए आज रात 8 बजे। हेलो एंड वेलकम टू द शो। मेरा नाम है पराग छापेकर। आपसे मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती। जो कुछ भी किया है दिल से किया है, दिमाग से नहीं। हर वर्किंग वुमन रोज बैटलफील्ड पे ही निकलती है। एब्सोल्युटली एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना। जादूगर कभी नहीं बताते कि जादू कैसा होता है। हम इंसान हैं, लेकिन उसकी भक्ति की शक्ति से ये कार्य कर पाते हैं। फन का मतलब एहसास हो। मैं गाती नहीं हूँ। पराग साहब। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। सियासत, सिनेमा, स्पोर्ट्स और सितारे। साल 2016 की पूरी हलचल लाएंगे आपके सामने 3 धुरंधर हमारे सुपर से ऊपर 2016। I wish everybody a very happy new year. God bless you. नए साल की बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ इस साल नहीं कर पाए 2016 में जरूर कीजिएगा। Have a very prosperous, healthy and you're full of sparkles in life. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन के लिए ये साल बेहद खास रहा। उन्होंने अपनी गेंदों से ऐसा कुछ कमाल दिखाया कि वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कामयाब गेंदबाज साबित हुए। साल की शुरुआत में अश्विन की जगह टीम में पक्की नहीं थी। विदेश में औसत प्रदर्शन की वजह से अश्विन बार-बार टीम से अंदर बाहर हो रहे थे, लेकिन फिर अश्विन का गेंदबाजी में पुनर्जन्म हुआ।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी टेस्ट में पहले अश्विन ने विकेटों का पंजा लगाया और फिर वर्ल्ड कप में अश्विन ने अपनी फिरकी से कमाल दिखाया। लेकिन अश्विन की शानदार फॉर्म का आगाज बांग्लादेश से हुआ, जहां पर 5 विकेट लेने के बाद अश्विन नहीं रुके और श्रीलंका में गुच्छों में विकेट हासिल करके टीम इंडिया को सीरीज जिता दी। श्रीलंका में अश्विन ने 3 टेस्ट में 21 विकेट हासिल किए, जो कि लंका में एक सीरीज का रिकॉर्ड है। इसके बाद बारी थी घर पर वर्ल्ड नंबर 1 टीम अफ्रीका पर आक्रमण की। यहां पर अश्विन ने प्रोटियस बल्लेबाजों के सामने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया। 4 टेस्ट मुकाबलों में हासिल किए 31 विकेट। इसका असर यह हुआ कि इस साल ये स्पिनर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया। अश्विन ने 2015 में 9 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए कुल 62 विकेट चटकाए, जिनमें 7 बार पारी में 5 विकेट थे। यही वजह रही कि इस वक्त ये ऑफ स्पिनर वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। साल 2015 में अश्विन और टीम इंडिया की कामयाबी तो आपने देख ली, लेकिन पूरे साल टीम इंडिया से बाहर रहे युवराज सिंह को भी साल खत्म होते होते खुशखबरी मिल गई, क्योंकि युवराज सिंह ने साल के आखिर में कामयाबी की एक और कहानी लिख दी। आठ साल पहले वर्ल्ड कप में लगाए गए ये 6 छक्के आज तक कोई नहीं भूला है। और अब एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार फिर टीम इंडिया में हो चुकी है युवराज की वापसी। अपने 15 साल के करियर में युवराज ने दर्जन भर से ज्यादा कमबैक करके पहले ही कमबैक के किंग का ताज हासिल कर लिया था। लेकिन अब युवराज फिर से टीम इंडिया में लौट चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिलेक्शन से पहले युवी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने बल्ले से ब्लास्ट किया और सेलेक्टर्स युवी को चुनने के लिए मजबूर हो गए। युवराज को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए T20 टीम में शामिल किया गया। क्रिकेट की दुनिया में टीम इंडिया नाकामी से कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ी ये तो आपने देख लिया, लेकिन दूसरे खेलों में भी ये साल भारत के लिए शानदार रहा। भारतीय खेलों में सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल पहले ही अपनी खास जगह बना चुकी थी, लेकिन साल 2015 इन दोनों खिलाड़ियों के करियर में कोहिनूर की चमक बिखेर कर गया। साइना ने जहां कई बड़े टूर्नामेंट्स में जीत हासिल करते हुए बैडमिंटन की दुनिया में बादशाहत हासिल की और रैंकिंग में 3 महीने तक नंबर 1 रहने का गौरव हासिल किया, वहीं सानिया मिर्जा ने तो स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर दुनिया ही फतह कर ली। इस साल दोनों ने विंबलडन से जीत का जो सफर शुरू किया वो साल के आखिर तक जारी रहा। सानिया ने इस साल 2 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, साथ ही WTA फाइनल्स का खिताब लगातार दूसरे साल जीता। यही नहीं, पिछले 9 महीनों से सानिया वर्ल्ड की नंबर 1 महिला डबल्स खिलाड़ी। वैसे सानिया की ही तरह लिएंडर पेस को हिंगिस का साथ खूब भाया। उम्र के 42वें पड़ाव पर पेस ने कमाल की टेनिस खेली और इस साल 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। अब साल 2016 में ओलंपिक के मद्देनजर इन खिलाड़ियों से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले विवाद और फिर सफलता, विजेंदर के करियर में ये चीज कई बार हुई और साल 2015 भी कुछ खास अलग नहीं रहा, क्योंकि पहले जब विजेंदर ने पेशेवर बॉक्सिंग में खेलने का फैसला किया तो विवाद हुआ, लेकिन फिर प्रो बॉक्सिंग की रिंग में विजेंदर ने जीत की हैट्रिक लगाई। विजेंदर ने जब इस साल पेशेवर बॉक्सिंग में खेलने का फैसला करते हुए ओलंपिक में भारतीय उम्मीदों को झटका दिया तो देश भर में विजेंदर की चौतरफा आलोचना हुई। लेकिन फिर प्रो बॉक्सिंग के मंच पर जब विजेंदर ने कामयाबी हासिल करनी शुरू की तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रिंग में ललकारते हुए विजेंदर ने एक एक करके विरोधियों को पस्त करना शुरू कर दिया और अब तक विजेंदर ने 3 बाउट पे जीत हासिल करके हैट्रिक लगा दी है। खास बात यह है कि अब तक विजेंदर ने अपने तीनों मुकाबलों में विरोधी मुक्केबाज को नॉकआउट किया है।
खेल की दुनिया की कामयाबी तो आपने देखी, लेकिन इस साल विवाद भी हुए। क्या थे वो विवाद और कैसे हुए, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। सियासत, सिनेमा, स्पोर्ट्स और सितारे। साल 2016 की पूरी हलचल लाएंगे आपके सामने 3 धुरंधर हमारे सुपर से ऊपर 2016। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय हॉकी टीम के लिए लगातार दूसरा साल कामयाबियों की सुनहरी यादें ताजा कर गया। पिछले साल भारत ने जहां एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था, वहीं इस साल भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की जिससे रियो ओलंपिक्स में उम्मीदें बढ़ गई हैं। It goes to Rupinder Pal, sweeps, it's gone in, Billman Black got his stick to but couldn't keep it out. कई सालों से हॉकी के मैदान पर भारतीय टीम को बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन 2015 में ये सूखा खत्म हो गया। सरदार सिंह की टीम ने कई बड़ी टीमों को मात दी और साल के आखिर में वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल्स का टूर्नामेंट घर पर हुआ, जो हॉकी टीम ने 33 साल का इंतजार खत्म कर दिया। नीदरलैंड्स को ब्रॉन्ज मेडल के मैच में मात देकर भारतीय टीम ने सालों बाद FIH के टूर्नामेंट में मेडल जीतने का कमाल किया। इसके अलावा टीम इंडिया ने अजलान शाह कप में भी ब्रॉन्ज जीता, साथ ही यूरोपियन दौरे के साथ न्यूजीलैंड टूर पर भी जीत का तिरंगा लहराया। सिर्फ मेंस टीम ने ही नहीं बल्कि वुमेन्स टीम ने भी देश का नाम रोशन किया। वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में कमाल का प्रदर्शन करके वुमेन टीम ने रियो का टिकट हासिल कर लिया। ये कामयाबी इतनी बड़ी थी कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महिला टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। अब दोनों ही टीमों से ओलंपिक में काफी उम्मीदें होंगी। ये साल विवादों वाला रहा और ये विवाद ही थे कि क्रिकेट को क्लीन करने की मुहिम भी चली, जिसके चलते IPL की 2 टीमों पर 2 साल का बैन लगा। – 2015 में सुप्रीम कोर्ट का चाबुक BCCI पर चला। 2 साल पहले IPL में जो फिक्सिंग कांड हुआ था, उसका असर BCCI और IPL पर इस साल पड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा कमेटी ने चेन्नई और राजस्थान के खिलाफ एक्शन लिया। राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से जुड़े हुए गुरुनाथ मयप्पन पर क्रिकेट से जुड़ने पर लाइफ बैन लगा, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा। यही नहीं, बोर्ड की सत्ता में भी बड़े बदलाव हुए। श्रीनिवासन की BCCI से छुट्टी हुई और बोर्ड के वेटरन जगमोहन डालमिया को फिर से BCCI चीफ की कुर्सी संभालनी पड़ी। हालांकि डालमिया की दूसरी पारी लंबी नहीं चली और सितंबर में हार्ट बीट रुकने की वजह से डालमिया की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद एक और पुराने BCCI एडमिनिस्ट्रेटर ने BCCI की गद्दी संभाली। इस बार बारी थी क्लीन इमेज वाले शशांक मनोहर की, जिन्होंने आते ही BCCI को साफ करने की मुहिम तेज कर दी। हालांकि साल खत्म होते होते इस बात का भी अंदेशा मिल गया कि नए साल में लोढ़ा कमेटी BCCI में बदलाव की मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। विवादों के बीच टीम इंडिया के कई क्रिकेटर्स के लिए निजी जिंदगी में ये साल यादगार रहा, क्योंकि कुछ की शादी हो गई और कुछ की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे साल भर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के प्यार के चर्चे रहे। कभी दोनों ने लंदन में छुट्टियां मनाई तो कभी अफ्रीका में, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को छिपाया नहीं। हालांकि फैंस को अभी उनकी शादी के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन टीम इंडिया के 3 क्रिकेटर्स इस साल शादी के बंधन में बंध गए।
सुरेश रैना ने अपनी दोस्त प्रियंका चौधरी से वर्ल्ड कप के बाद शादी कर ली, तो वहीं हरभजन ने अपनी गर्लफ्रेंड गीता बसरा के साथ फेरे ले लिए। जबकि रोहित शर्मा भी अपनी फियांसे रितिका सजदेह के साथ शादी के बंधन में बंध गए। ये सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि टीम इंडिया के प्लेबॉय कहे जाने वाले युवराज सिंह ने भी अपने रिश्ते को कमिट कर लिया। युवी ने अपनी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल किच के साथ सगाई कर ली। अब सबकी नजरें एक बार फिर नए साल में विराट और अनुष्का पर होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नए साल में हम तमाम खबरों से आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। साथ ही मिलवाएंगे उन खिलाड़ियों से जो सुर्खियां बनाएंगे। फिलहाल दीजिए लाइव इंडिया की स्पोर्ट्स टीम को इजाजत और हमारी तरफ से आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ऑड इवन का ट्रेलर, पूरी फिल्म का इंतजार। 1 जनवरी से ऑड इवन। क्या तैयार है दिल्ली? देखिए आज रात 8 बजे। हेलो एंड वेलकम टू द शो। मेरा नाम है पराग छापेकर। आपसे मेरी बहुत 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 ज्यादा दोस्ती। जो कुछ भी किया है दिल से किया है, दिमाग से नहीं। हर वर्किंग वुमन रोज बैटलफील्ड पे ही निकलती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना। जादूगर कभी नहीं बताते कि जादू कैसा होता है। हम इंसान हैं, लेकिन उसकी भक्ति की शक्ति से ये कार्य कर पाते हैं। फन का मतलब एहसास हो। मैं गाती नहीं हूँ। पराग साहब। लाइव इंडिया हेल्पलाइन की शानदार मुहिम। रिटायर्ड जवान को दिलाया 11 लाख का हक। देखिए इस शनिवार हेल्पलाइन में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सियासत, सिनेमा, स्पोर्ट्स और सितारे। साल 2016 की पूरी हलचल लाएंगे आपके सामने 3 धुरंधर हमारे सुपर से ऊपर 2016 में। I wish everybody a very very happy new year. God bless you. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ इस साल नहीं कर पाए 2016 में जरूर कीजिएगा। Have a very prosperous, healthy and year full of sparkles and life. दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी। हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। सम विषम फॉर्मूले को लेकर केजरीवाल सरकार का केंद्र पर हमला, फेल करने की साजिश का लगाया आरोप। फॉर्मूले का रिहर्सल खत्म, फॉर्मूला लागू करने के उल्टे गिनती शुरू।
सम विषम फॉर्मूले को केंद्र का सहयोग, पेट्रोलियम मंत्रालय का फैसला, कल से 15 जनवरी तक नॉन पिकअप आर में